नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि दिशाओं को मेजरमेंट कैसे करें। बहुत तरह के प्रश्न आते हैं लोगों के कि गुरुजी, आचार्य जी, हम दिशा मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या हम जो दिशा मेजरमेंट कर पा रहे हैं क्या वो सही आ रहा है। तो हम 2-3 विधि का हम पालन करेंगे और हम ये बताएंगे 3 तरीके से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सरलता से आप, चाहे आपका प्लॉट अभी नया हो, आपने अभी एक भूमि खरीदी है, या फिर हो सकता है कि आपका घर बना हुआ हो। दोनों स्थितियों में यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बने हुए घर का वास्तु कैसा है, क्या वहाँ कोई समस्या है, तो दिशाओं को सर्वप्रथम मेजरमेंट करना आवश्यक हो जाता है। यदि आपने दिशाओं का सही मेजरमेंट नहीं किया तो वास्तु आप तय नहीं कर पाते कि हमारे घर में कौन सा फायर एलिमेंट है, कौन सा वाटर एलिमेंट है, और कौन हमारा पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है। ये हम सही से हम जान नहीं पाते। तो हमारा विषय है दिशा मेजरमेंट कैसे करना है। चलिए मैं बात करता हूं कि आपका प्लॉट खाली है। सर्वप्रथम अभी निर्माण नहीं हुआ है, आपको वास्तु के अनुसार निर्माण करना है। तो आपको जो भी प्लॉट है, आपका मान लिया जाए कि ये प्लॉट है, ये हमने दिया, और ये भूमि क्या है, उत्तरमुखी भूमि है आपकी। मैंने मान लिया कोई भी दिशा का हो, सेम फार्मूला लगाना है और वो मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। आज के समय में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। चलिए मैं एक मोबाइल लेता हूँ, मान लिया जाए ये एंड्रॉयड, हालांकि ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, चलिए मान लिया जाए ये एंड्रॉयड फ़ोन है। एंड्रॉयड फ़ोन पर आप कोई भी कंपास ऐप लोड करें, या हो सकता है कि आपके मोबाइल में पहले से लोड हो कोई भी कंपास ऐप, और उससे हम इजी वे में नाप लेंगे कि दिशा क्या है। तो सबसे पहली जो विधि है कि आपको केंद्र में खड़ा हो जाना है। ये जो केंद्र है यहाँ, तो केंद्र तय कैसे करेंगे। मेजरमेंट है, आप मेजरमेंट वाले टेप है तो केंद्र तय कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक धागा ले लें, लंबा धागा जिसे हम कहते हैं, कोई रस्सी ले सकते हैं या धागा। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, अर्थात कॉर्नर टू कॉर्नर उस धागे को इस प्रकार से बांध देना है। ये देखिए, इस प्रकार से हमने बांध दिया, इस प्रकार से बांध दिया, और जहाँ पर ये क्रॉस होता है, चलिए ये क्रॉस कहाँ होता है मैं बताता हूँ। ये जैसे आपने ये लिया, ये लिया, कॉर्नर टू कॉर्नर लिया, जितना भी लंबा चौड़ा आपका प्लॉट है, और आपने ये लिया, मान लीजिए ये धागा है, मैंने थोड़ा सा लिया, ये मान लीजिए आपका धागा इस प्रकार से यहाँ से क्रॉस हुआ, और दूसरा धागा यहाँ से ऐसे क्रॉस हुआ, ये देखिए ऐसे क्रॉस हुआ। दोनों धागा जहाँ मिल रहा है, ये आपके प्लॉट का क्या हो गया, केंद्र हो गया। जब आपने घर का केंद्र ले लिया तो केंद्र स्थान पर खड़े हो जाएं आप, बिल्कुल किस दिशा में करके। इसमें 2 दिशा, आपको 2 दिशा में मेजरमेंट करना होगा। पहला जो आपको खड़ा रहना है, जिस भी दिशा का आपका प्लॉट है, पूर्व दिशा का हो, दक्षिण का हो, पश्चिम का हो, किसी भी दिशा का आपका प्लॉट हो, आपको सामने की ओर, जहां आपका रोड है उस तरफ में आप इस प्रकार से केंद्र में जाके खड़े हो जाए, बिल्कुल केंद्र में। आपको लगता है कि मोबाइल से आप मेजरमेंट कर सकते हैं, आपकी हथेली अस्थिर रहती है ऐसे, और लेवल में रहती है। लेवल कहने का अर्थ होता है, यदि आपने इसे टेढ़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, ये लेवल बिल्कुल 0 डिग्री लेवल पर नहीं हुआ। मोबाइल में लेवल भी दिखलाता है मेजरमेंट करते समय। उस लेवल को देखते हुए इस प्रकार से आप रखें, बिल्कुल रोड की तरफ देखते हुए, किसी भी मुख में। पश्चिम है तो पश्चिम की तरफ घूम जाएं, और रोड पे कहाँ घूमना है आप ये तय कर लें कि इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ है। ये मिड पॉइंट है,
यदि आप यहाँ पर खड़े हो कि इसको देखकर मेजरमेंट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप इस पॉइंट को देख रहे हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है कि इन दोनों का मिड पॉइंट एक तय कर लेना है कि बीच वाला स्थान कौन सा है। तो चलिए, बीच इसलिए तय करना है कि आपकी मूवमेंट यदि इस दिशा में हो गई, इस दिशा में, तो वो गलत हो जाएगी। मिड पॉइंट तय कर ले, या यहाँ पर कोई पहचान चिन्ह रख दे। ईंट रख सकते हैं आप, कोई छोटा सा गाड़ मतलब मिट्टी में दबा सकते हैं कि आपको पता चले ये मिड पॉइंट है। और ऐसे बिल्कुल मिड पॉइंट और केंद्र में ऐसे खड़े हो जाएं। ऐसे मोबाइल को ऐसे रखें हथेली पर और ये मेजरमेंट कर लें। यदि आप अस्थिर करके कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो केंद्र में एक आप पटरा लेते आवे घर से। टेबल ला सकते हैं तो ठीक है, चूँकि हो सकता है कि आपका घर दूर हो तो टेबल नहीं ला सके, पड़ोसी से मांग सकते हैं। या फिर एक पटरा है, थोड़ा पटरा मतलब लकड़ी का जो पटरा होता है, पटरा सही होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, लेवल सही आएगा। और उसके चारों तरफ जो कोर हैं, किनारे हैं पटरा का, वो सही होना चाहिए। उस पटरे को यहाँ केंद्र में रख दें यहाँ, और धागे से आप ये देख लें कि हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर सही है। आप अपने मोबाइल को इसको लेवल कर लें। यदि आपकी भूमि ऊंची नीची हो सकती है, निर्माण नहीं हुआ है तो ऊंच नीच होगा। निर्माणाधीन रहने से क्या होता है कि हमारा प्लेन सरफेस होता है। यदि ये प्लेन सरफेस के लेवल पर लेते आवे आप, थोड़ा सा मिट्टी दाएं बाएं भर के, और इस पर अपना मोबाइल रख दें, ये देखें ऐसे, और केंद्र बिंदु इसके सीधे में, और अपने मेजरमेंट का स्क्रीनशॉट ले लें जितनी भी डिग्री बता रही है। पहला आपका पूर्वमुखिता पूर्व में ले लिया। दूसरा क्या करना है, नॉर्थ दिशा आपको लेना ही लेना है। तो आप दूसरे बार इसको उत्तर दिशा की ओर घुमाएंगे और केंद्र में रखकर एक मेजरमेंट ले लेंगे। आप ऐसे ही इसको मेजरमेंट करेंगे, मिड में एक पॉइंट लगाएंगे, कोई भी चीज़ एक ब्रिक रखेंगे यहाँ पर या फिर लगाएंगे, चूँकि ये मिड पॉइंट होना आवश्यक है। यदि आप मिड के जगह दाएं बाएं अपने मोबाइल को घुमा देते हैं तो क्या होगा, गलत रीडिंग आ जाएगा। ये रीडिंग ऐसे ले लेंगे, ये देखिए, ये रीडिंग हमने ले लिया, ये दो रीडिंग आपका आ गया। और दोनों रीडिंग यदि मैच कर जाता है, आप दोनों की डिग्रियों को मैच करते हैं कि यह और ये मैच कर रहा है, इसका मतलब आपने एक्यूरेट ले लिया। 1-2 डिग्री की वेरिएशन हो सकती है, फिर से प्रयास करें। ये तो पहला हो गया कि हम इस प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। आपने बाउंड्री बॉल दे रखा है, ये हम इसके सापेक्ष भी नापते हैं। आपने ये बाउंड्री बॉल दे रखा है, और बाउंड्री बॉल लेकिन देने में एक चीज़ देखनी पड़ती है, बाउंड्री बॉल एक समान होनी चाहिए, स्ट्रेट। क्योंकि जब ब्रिक का वर्क होता है तो क्या होता है कि एक ब्रिक्स दूसरे ब्रिक्स से थोड़े वेरिएशन हो जाते हैं। यदि वेरिएशन वाले वाल हैं तो फिर मेजरमेंट सही नहीं आएगा। ये वाल यदि ब्रिक्स अच्छे से लगे हुए हैं, उस पर प्लास्टर किए हुए हैं, सीमेंटेड हैं, तो उसका किनारा यदि चिकना है तो इस जो पटरे को आप लाए हैं, एक बड़े से पटरे को, इतना बड़ा पटरा, उस पटरे को यदि प्रयास करें कि 3 फीट का पटरा हो, चौड़ाई उसकी थोड़ी कम भी होगी तो चलेगी, लेकिन पटरा लंबा होगा, तो वाल के किनारे क्या करना है, आपको पटरे को इस प्रकार से, यदि लंबा पटरा मिल जाता है बिल्कुल सही एज का, ध्यान देना है कि पटरे का एज सही हो। यदि मेजरमेंट कर लें आप, ये इस प्रकार से पटरे को लगा दीजिए और लेवल में लगा दीजिए, लेवल में लगा दीजिए कि एक समान आ जाए। मोबाइल में लेवल वाला ऐप भी आता है, या कंपास के साथ भी लेवल लगा हुआ रहता है, आप उसको चेक कर लें इस पर रख के। यदि ये सही आ जाता है तो अपने मोबाइल को इस पर रखें और इस पटरे पे किनारे से मिला लें, इस कॉर्नर से मिला लें कि आपका पटरा और ये मोबाइल बिल्कुल एक सीध में है, और यहाँ से वाल में सटाकर आप एक ये ले सकते हैं। यदि वाल चिकना है तो वाल पे डायरेक्ट सटा दें और पटरे पर रख दें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि ये चीज़ कर लेते हैं तो ये सही आ जाएगा। ये आप कर लें,
अगर आपको लगता है कि गलत हो सकता है तो प्रत्येक दिशा में एक बार ले लें, प्रत्येक दिशा में, और इसको आप जो है आपस में रिलेट कर लें, क्या ये कौन कौन सी दिशा सही है। ऐसा भी होता है कि आपका हो सकता है कि एक दिशा टेपर हो, ये देखिए, ऐसा भी होता है कि आपका एक दिशा टेपर हो। तो इसको भी ध्यान देना है कि कहीं एक दिशा आपकी बढ़ी हुई तो नहीं है, इसको पहले बैलेंस कर लेना है, उसके बाद आप मेजरमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेजरमेंट गलत हो जाएगा। इसमें आ जाएगी 90 डिग्री, पता चलेगा इसमें 70 डिग्री दिखा रहा है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम केंद्र वाली चीज़ों को देखते हैं कि ये कहाँ आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी बाउंड्री तो पड़ी नहीं है, अब कैसे मेजरमेंट करें। हम तीसरी विधि की बात करते हैं। आपके क्या पड़ोसियों ने घर बना रखे हैं? हो सकता है कि आपके पड़ोसी ने आपके ठीक बगल में यहाँ पर घर बना रखा है, ये देखिए, ये आपका पड़ोसी का घर हो सकता है। पड़ोसी ने पीछे बना रखा है, दाएं बाएं बना रखा है, रोड के उस पार बना रखा है, आपकी बाउंड्री नहीं है, तो हम उसके सापेक्ष इसको मेजरमेंट करेंगे। पड़ोसी के वाल में ये पटरा लगा दें यहाँ पर, और आप मेजरमेंट करें उनके वाल में सटाकर। यदि वाल उनका बिल्कुल साफ है तो इसका मेजरमेंट लें। आपका ये पैरेलल में पड़ोसी का घर होना चाहिए, आप इसके सापेक्ष मेजरमेंट ले सकते हैं कि आपकी डिग्रियाँ क्या कह रही है। ये तो हो गई, हम तीसरा स्टेप यहाँ से ले सकते हैं। पड़ोसी पीछे में है, वहाँ से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, दाएं है बाएं है, कहीं से कर सकते हैं। अब दाएं बाएं पीछे पड़ोसी भी नहीं है, कैंपस भी नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी ओपन है। अब क्या करें? क्या सामने किसी ने घर बना रखा है? घर बना रखा है तो ध्यान देना है किसी ने, उसने तिरछा तो नहीं बना लिया है, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ें नहीं पता चल रही है। आपकी ये रोड बने हुए हैं, मान लीजिए ये रोड बना हुआ है, ये रोड बना हुआ है, रोड के सापेक्ष मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ये रोड यदि बना हुआ है तो रोड के सापेक्ष हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी है रोड के सापेक्ष जो है कितनी डिग्री दिखला रही है, उसके आधार पर जो है हम ये मेजरमेंट करके तय करेंगे। ये तो हो गया खाली समय जगह पे। यदि आपका घर बना हुआ है तो इजी वे में मेजरमेंट कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें और ध्यान दें। ये जो मेजरमेंट करते हैं ना, हम लोग जो कंपास मेजरमेंट करते हैं मोबाइल पर, इसमें त्रुटियां आती है। कब? आपके घर के जो ये इलेक्ट्रिक के वायर हैं, आपके घर में जो लोहे के मटेरियल यूज हुआ है, वो इसके कंपास के मैग्नेटिक कंपास को डिस्टर्ब करता है, और आप देखेंगे कि यही वाल यहाँ पर बता दिया 15 डिग्री, यहाँ दिखा दिया 17 डिग्री। इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप इसकी सेटिंग अच्छे से कर लें। यदि मोबाइल से कर लें, मार्केट में कंपास भी उपलब्ध हैं, वो कंपास भी मैग्नेट के कारण वेरिएशन होता है। लिक्विड वाला एक कंपास आता है मार्केट में उपलब्ध है, वो आर्मी वाला नहीं, उसमें एक्यूरेसी बहुत अधिक है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हैं, कई चीज़ों से अपना के हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और दिशा मेजरमेंट करने के बाद ही आप अगला स्टेप लें कि हमें बनवाना है। आप स्वयं मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, किसी वास्तुशास्त्री की मदद से निर्माण करना चाहते हैं, आप उनको सारा डाटा उपलब्ध करा दें, उनको लोकेशन उपलब्ध करा लें, वो लोग ऑनलाइन भी मेजरमेंट कर लेते हैं। अब बिल्कुल सही और सत्य, बिल्कुल बिना त्रुटि के मेजरमेंट हो जाती है ऑनलाइन भी। तो वो भी चीज़ें हैं कि वहाँ से मेजरमेंट करा सकते हैं। आप अपने घर का मेजरमेंट करना हो तो घर का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, वहाँ इजी वे में हम वॉल में सटा के, या घर के केंद्र पर या छत पर जाके, सबसे अच्छा होता है कि छत पर चले जाएं और सारी चीज़ों को मेजरमेंट कर लें, मिला लें, केंद्र तय कर लें और मेजरमेंट कर लें। उसके बाद ग्रिड बनाकर देख लें, केंद्र का स्थान देख लें, देवताओं के पोजीशन देख लें, तो पता चल जाएगी कि वास्तु कहाँ सही है कहाँ गलत है। आप स्वयं कर सकते हैं, हम जो बताते हैं आप स्वयं प्रयास करें। कई एक वीडियो है, बहुत सारे वास्तुशास्त्री हैं, आप उनकी जो YouTube पर सीखते हैं आप उनकी मदद से। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे स्वयं नहीं करना है, तो आप हमारे
ऑफिस के नंबर पर संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल और डिस्क्रिप्शन पर हमने दे रखा है, थंबनेल जो पोस्टर है उस पर दे रखा है, आप उस पर संपर्क करके हमारे यहाँ से आप वास्तु के अनुसार निर्माण करा सकते हैं। आपका घर बना हुआ है या फ्लैट्स है तो उसका भी वास्तु आप चेक करा सकते हैं। शुल्क सहित हमारे यहाँ सुविधा दी जाती है। ऐसा नहीं कि आपको हमारे यहाँ से ही चेक कराना है, कहीं से भी चेक कराएं, एक अच्छे वास्तुशास्त्री से आप उसे चेक कराएं या निर्माण कराएं। क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, यदि आपको निर्माण के बाद एक भी वाल तोड़ना पड़ गया तो आपके 15 से 20 हज़ार रुपये निश्चित चले जाएंगे। टॉयलेट का पोजीशन यदि चेंज करना पड़ गया, सेप्टिक टैंक का लाख में खर्चा हो जाएगा। तो इन खर्चों से बचने के लिए प्रॉपर आप वास्तु का आइडिया ले लें, उसके बाद निर्माण करें या किसी प्रोफेशनल का आप मदद लेकर ही निर्माण करें। घर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, हमने जो यहाँ बोला या किसी अन्य वीडियो में बोला उस आधार पर परिवर्तन ना करें। सर्वप्रथम मेजरमेंट करें, एक्यूरेसी को देखें, उसके बाद ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन करें, नहीं तो आपका परिवर्तन व्यर्थ चला जाएगा। या आप किसी अच्छे प्रोफेशनल वास्तुशास्त्री की मदद लें, उनके अनुसार चीज़ों को आप एडजस्ट करें। सबसे अच्छा है कि इन्हीं की मदद लेना, प्रोफेशनल अच्छे तरीके से करते हैं, जिनकी भी मदद लें। तो आज के अंक में इतना ही। हमें लगता है कि शायद दिशाओं को मेजरमेंट करने की 2-3 स्थितियां हमने जो बताई, आप उसमें से 1-2 भी यदि सही तरीके से कर पाएंगे तो वो आप करीब करीब अपने घर का दिशा सही से मेजरमेंट करना जान जाएंगे। तो मिलते हैं अगले अंक में। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।